हाय एवरीवन, दिस इज डॉक्टर छविकर और आज मैं आपको जो बीएड का आपका सब्जेक्ट है कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन, उसका एक टॉपिक है वोकेशनलाइजेशन ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। इट मीन्स माध्यमिक शिक्षा का व्यवसायीकरण। इस पे मैं आज आपको जो है अपना लेक्चर देने वाली हूँ। तो सबसे पहले तो आप ये समझिए माध्यमिक स्तर की शिक्षा कौन सी होती है। 14 साल से 18 साल तक की जो हम शिक्षा होती है इसे हम कह सकते हैं 10+2, ठीक है, जिसे आप 10th क्लास लेते हैं, फिर 11th 12th जिसे आप इंटरमीडिएट बोलते हैं। अब जब हम ये एजुकेशन ले लेते हैं तो इसमें से कुछ बच्चे तो उच्च शिक्षा के लिए चले जाते हैं और कुछ बच्चे अपना बिजनेस शुरू करके स्वावलंबी बनना चाहते हैं, अपना और अपने घर का जो है गुजारा चलाना चाहते हैं। क्योंकि हर बच्चा तो ज़रूरी नहीं है उच्च शिक्षा, ज़्यादातर वही लेते हैं जिन्हें डॉक्टर, इंजीनियर या कोई स्पेशलाइज स्किल लेनी पड़ती है, क्योंकि तभी फ़ायदा है उच्च शिक्षा लेने का। लेकिन ज़रूरी तो नहीं है कि हर बच्चा ही इतना इंटेलिजेंट हो कि वो उच्च शिक्षा में ही जाना चाहे। बहुत से लोग जो हैं आपके एंटरप्रेन्योर भी होते हैं, तो वो क्या होते हैं, वो प्रोफेशनल बनने के बजाय जो है कोई अपना ही कोई बिजनेस शुरू करना चाहते हैं। तो इस पर्पज़ से अगर हम देखते हैं तो हमारी शिक्षा प्रणाली जो है बहुत दोषपूर्ण है। अगर आप 12th के बाद कोई भी अपना वोकेशन शुरू करना चाहते हो तो हमारे यहाँ कोई ऐसी टेक्निकल स्किल ही नहीं सिखाई जाती है जिसके बेसिस पे जो है हम अपना जीवन यापन करने के लिए कोई रोजगार शुरू कर सके। तो इसीलिए शिक्षा के व्यवसायीकरण की जो है जरूरत पड़ती है। तो शिक्षा के व्यवसायीकरण से मतलब है कि माध्यमिक स्तर पे बच्चों को ऐसी रोजगार परक शिक्षा दी जाए, ऐसी कोई स्किल सिखाई जाए जिससे कि जैसे वो माध्यमिक स्तर पूरा करता है, अगर वो उच्च शिक्षा में जाना चाहे तो उच्च शिक्षा प्राप्त करे, नहीं तो वो अपना कोई छोटा सा बिजनेस इस्टेब्लिश करके जो है अपना सेल्फ सफिशिएंट बन सके। और तभी देखा जाए तो हमारे देश की बेरोजगारी भी दूर हो सकती है। तो वोकेशनलाइजेशन का या व्यवसायीकरण का मतलब होता है कि माध्यमिक स्तर पर बच्चों को ऐसी कोई स्किल सिखाई जाए, कोई ऐसी तकनीकी शिक्षा दी जाए, कोई ऐसी व्यावसायिक शिक्षा सिखाई जाए जो कि शिक्षा के साथ साथ ले और जैसे करे तो वो उसमें निपुण हो जाए और अपना कोई भी बिजनेस जो है वो खोल सकता है। तो ये थे माध्यमिक स्तर पे शिक्षा का वोकेशनलाइजेशन या व्यवसायीकरण किसे कहते हैं। अब मैं बताऊंगी इसका महत्व क्या होता है। देखिए इसके महत्व में क्या होंगे, सबसे पहले है आपका व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास। देखिए जब भी आप अपना कोई बिजनेस खोलेंगे 12th के बाद तो आपको उससे पहले उसकी एजुकेशन दी जाएगी, उसको कोई व्यवसाय की आपको शिक्षा दी जाएगी। तो जब भी आप कोई बिजनेस करते हैं तो आपको बहुत सारे गुण आने चाहिए। आपको जो है एक एनालिसिस पावर भी होनी चाहिए, आपके अंदर सिंपैथी भी होनी चाहिए, आपके अंदर जो है टीम वर्क भी होना चाहिए और आप में एक मैनेजर की भी स्किल होनी चाहिए कि लोगों से कैसे काम लेते हैं। तो ये सारी स्किल आप कब सीखेंगे, जब आप वो वोकेशनल की जो है शिक्षा ले रहे होंगे, जो व्यवसायिक शिक्षा दी जाएगी। साथ के साथ आपको ये सारे जब आप उसको प्रैक्टिकली वहाँ पे कर रहे होंगे तो आपकी दूसरों से लड़ाई भी हो सकती है। आपको एक प्रोजेक्ट दे दिया जाएगा, आपको वो पूरा करना है, तो दूसरे साथियों के साथ टीम वर्क में कैसे करना है, लोगों से अपना काम कैसे कराना है। क्योंकि आजकल तो बड़ी पॉलिटिक्स होती है बच्चों में भी कि भाई देखो इसने काम पूरा कर लिया, अगर ये लीडर है तो तारीफ तो इसे ही मिलनी है, हम तो नहीं काम करेंगे। तो आपको देखना है कि कैसे आपस में एक एमिकेबल एटमॉस्फेयर बनाया जाए और काम करा जाए। ये चीज़ होती है ना, तो ये गुण आपको उसी वक्त सीखने को मिल जाएंगे 12th तक की एजुकेशन में। तो इससे क्या होगा, आपके व्यक्तित्व का पूरा विकास होता है, आपका शारीरिक विकास भी होगा, आपका मानसिक विकास भी होगा, आपको एनालिसिस पावर करनी भी आएगी, आपको जो है सिंपैथी करनी भी आएगी, आपको टीम वर्क करना भी आएगा और आपको एक मैनेजर की तरह लोगों से कैसे काम निकालना है, साम दंड भेद का पालन करते हुए, ये सब भी सीखने को मिलता है। तो इस तरीके से व्यवसायीकरण अगर हम शिक्षा का कर देते हैं तो उससे व्यक्तित्व का जो है सर्वांगीण विकास होता है। अब नेक्स्ट है योग्यताओं क्षमताओं के अनुसार व्यवसाय चयन। अब देखिए बहुत सारे आपके जो है व्यवसायिक हो सकते हैं, किसी की कंप्यूटर में नॉलेज होती है अच्छी या उसका पैशन उसमें होता है, किसी को जो है टेक्निकल लाइन में होता है, किसी को अकाउंट्स लाइन में होता है, किसी को गार्डनिंग में होता है, किसी को जो है एग्रीकल्चर की एक्टिविटीज़ बहुत अच्छी लगती है। तो हर एक का जो है अपना अपना जो है इंक्लाइनेशन होता है व्यवसाय की तरफ। तो अगर हम जब वोकेशनलाइजेशन करते हैं तो इससे क्या होगा कि बच्चे को अपने इंटरेस्ट को पहचानने की एक वो मिलती है, अपॉर्चुनिटी मिलती है, अवसर मिलता है।
क्योंकि आपसे कहा जाएगा बच्चों आप देखिए आपको कौन सा जो है इंटरेस्ट है, तो आप जो है उस इंटरेस्ट को देखेंगे। क्योंकि जब बच्चा अपने इंटरेस्ट से कोई काम करता है और वो सीखता है तो वो बहुत ही मग्न होकर उसे सीखता है और बहुत अच्छी तरीके से सीखता है। तो उस काम को करके फिर वो वैसे ही बिजनेस करेगा तो उसे आत्मसंतुष्टि बहुत ज़्यादा मिलती है। अगर आपको कंप्यूटर वर्क है तो आप कंप्यूटर पे नए नए प्रोजेक्ट बनाओगे, नए नए सॉफ्टवेयर चलाओगे, तो आपको एक अंदर से ही बहुत सेटिस्फेक्शन मिलेगी और आप उसमें और नई नई क्रिएटिविटी लेके आओगे। अगर आपकी एग्रीकल्चर में बहुत ज़्यादा जो है इंटरेस्ट है तो आप नई नई तरीके से कि इनकी कैसे ये फसल उगाई जाए, कैसे इरिगेशन के नए नए मेथड लेके जाएं, कैसे हम इनकी मार्केटिंग करें, तो क्योंकि आप एजुकेटेड तो हुई तो आप बहुत अच्छी अपनी क्रिएटिविटी इन फील्ड में लगा सकते हैं। तो इससे बच्चों को क्या फ़ायदा होता है कि उसे अपनी इंटरेस्ट का व्यवसाय चुनने की जो है एक अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। ये नहीं है कि लकीर के फ़कीर पे जा रहे हो, भाई सबको डॉक्टर ही बनना है, सबको इंजीनियर ही बनना है या सबको कंप्यूटर लाइन पर ही बनना है। यहाँ पे बच्चों को अपने इंटरेस्ट से चुनने की जो है सुविधा मिलती है। नेक्स्ट है आपका, फिर नेक्स्ट पॉइंट में आपको बताती हूँ व्यवसायिक कौशल का विकास। देखिए इसमें क्या होता है, आपको 12th तक के लेवल पे कोई स्किल सिखाई जाती है, कोई व्यवसाय की सिखाया जाता है या कोई तकनीकी ज्ञान प्रदान किया जाता है। तो इससे क्या होता है, आपके व्यवसायिक कौशल का विकास होता है। जब आप 12th के बाद कोई रोजगार खोलना चाहोगे, अगर आपको पहले से कोई नॉलेज ही नहीं है तो आप बार बार उसमें फेलियर ही करते रहोगे। पहले ये चीज़ शुरू करोगे, फिर आपको लगेगा नहीं यार इसमें तो लॉस हो रहा है, मुझसे तो नहीं हो रहा, फिर आप उसे बंद करके दूसरा कर दोगे, क्योंकि आपको जो है कोई भी स्किल अभी तक नहीं आती है जिसके बेस पे कॉन्फिडेंस होकर आप शुरू कर सको। लेकिन अगर माध्यमिक स्तर पर आपको व्यवसायिक कौशल सिखाया जा रहा है आपकी रुचि के अनुसार तो आप उसमें एक्सपर्ट हो जाते हो। जैसे कंप्यूटर में सीख रहे हो तो आप कंप्यूटर के एक्सपर्ट होकर निकलोगे, अकाउंट्स में आपको टैली आ जाएगा, आजकल तो बहुत ई फाइलिंग से रिलेटेड चीज़ें होती हैं, वो सब चीज़ें आ जाती हैं, आपको वेबसाइट बनानी आ जाती है। तो आपको पता है कि मुझे अब नॉलेज है, मुझे कोई भी काम देगा तो मैं आराम से करता हूँ। तो इस तरीके से क्या होता है, आपकी स्किल का डेवलपमेंट होता है, आपको एक व्यवसायिक कौशल आ जाता है जिसके बेस पे आप कॉन्फिडेंट होकर आराम से कहीं पर भी काम शुरू कर सकते हो। फिर नेक्स्ट होता है आपका बेरोजगारी की समस्या का समाधान। देखिए आजकल हमारे देश में सब कहते हैं बहुत बेरोजगार हैं, क्योंकि हर कोई तो जो है बाबूगिरी का काम करना पड़ता है। तो आप में क्या होता है, और शिक्षित बेरोजगार ज़्यादा होते हैं, क्योंकि आप जो है बेरोजगारी होने का एक मेन रीज़न क्या होता है कि आप जो है कोई, अगर आपके पापा फार्मर है तो आप एग्रीकल्चर का वर्क नहीं करना चाहोगे, आप एमए की डिग्री लेकर पीएचडी की डिग्री को लेकर पियोन बनना ज़्यादा पसंद करोगे, क्योंकि आपको जो है बाबूगिरी जैसे कामों की जो है आदत पड़ जाती है। लेकिन अगर आपको जो है व्यवसायिक कौशल सिखाया जाता है तो आप भी एंटरप्रेन्योर बन जाते हो, आप सेल्फ सफिशिएंट बन जाते हो, आप अपना छोटा सा बिजनेस खोल सकते हो। तो फिर आप बेरोजगार कहाँ रहोगे, बल्कि आप तो अपने छोटे से बिजनेस को बड़ा करते करते उसमें और लोगों को भी जो है एम्प्लॉयमेंट दे सकते हो। तो इस तरीके से शिक्षा के द्वारा जब आप व्यवसायिक चीज़ों को सीखते हैं तो आपकी जो बेरोजगारी खत्म हो जाती है। इवन महात्मा गांधी ने भी कहा था कि जो हम माध्यमिक स्तर पर शिक्षा देते हैं, ये शिक्षा एक तरीके से बेरोजगारी का इंश्योरेंस होनी चाहिए, बीमा होनी चाहिए। इसका मतलब है कि माध्यमिक स्तर पे आपको ऐसे व्यवसायिक कौशल का आ जाना चाहिए जिससे कि आप जैसे ही माध्यमिक शिक्षा करते हो तो आप अपने को बेरोजगार फील ना करो, आप कोई ना कोई बिजनेस जरूर शुरू कर सको और अपनी आमदनी का जर्जा बना सके। नेक्स्ट है श्रम के प्रति आदर का भाव। एक्चुअली आपने देखा होगा आजकल बच्चे शारीरिक काम नहीं करना चाहते, वो मानसिक काम करना पाते हैं, क्योंकि जो मैकॉले ने इंग्लिश एजुकेशन शुरू करी थी उन्होंने उसमें बाबूगिरी बनाया। उसने कहा अंग्रेजी शिक्षा लो, टेबल चेयर का जॉब करो। उन्होंने जो श्रम के काम थे, जो हाथ से करने वाले काम थे, जो शारीरिक काम थे, उनको जो है कम इम्पोर्टेंट थी। तो आज भी अंग्रेज चले गए लेकिन हमारे दिमाग से ये भाव नहीं निकला है। हम सोचते हैं कि हमें कोई जो है मैनेजर वाला ही काम मिले, हमें कोई पढ़ने लिखने वाला ही काम मिले, जबकि ऐसा नहीं है। शारीरिक काम करते हुए भी आप बहुत उन्नति कर सकते हो। आप देखिए बड़े बड़े एग्रीकल्चरिस्ट होते हैं, वो इतने अच्छे से करते हैं। आजकल तो हॉर्टिकल्चर में लोग बाग इतना कर रहे हैं। तो इस तरह से जब आप व्यावसायिक कौशल माध्यमिक स्तर पर सीखते हो तो वहाँ पे शारीरिक श्रम करना पड़ता है, तो आपको श्रम के प्रति जो है आदर के भाव होते हैं। आपको ये लगता है कि कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं हो सकता, सब काम इज्जत वाले होते हैं। अगर हम इज्जत से कोई भी काम करते हैं तो हमारी आमदनी का जरिया भी बढ़ता है
और हमारी सोसाइटी में इज्जत भी बढ़ती है। देखिए फॉरेन कंट्री पे जाइए, वहाँ पे सब लोग अपना काम सब करते हैं, वो अपने बाथरूम की सफाई भी अपने आप ही करेंगे, अपने घर की सफाई भी खुद ही करते हैं। तो वहाँ पे कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता है। छोटे छोटे बच्चे को वहाँ पे ट्रेनिंग दी जाती है कि स्कूल के टाइम पे आप मैकडी में कोई भी सेल्स गर्ल का वर्क करोगे, सेल्स बॉय का वर्क करोगे, तो वहाँ पे बचपन को शुरू से ही दी जाती है कि आप अपने इंटरेस्ट एरिया वाली जगह पे ट्रेनिंग करें, जिससे कि आप एकदम से अपनी माध्यमिक शिक्षा करके कोई भी जो है बिजनेस शुरू कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको जो है श्रम के प्रति, लेबर के प्रति एक आदर भाव करना आता है। फिर आपका नेक्स्ट आता है राष्ट्र का सामाजिक विकास। इसे देखिए आप, ये है आपका राष्ट्र का सामाजिक विकास। जब आप माध्यमिक स्तर पे व्यवसायिक कौशल को सीखते हो तो आपको पता है कि उस वक्त आपके अंदर बहुत सारे गुणों का डेवलपमेंट होता है। मैंने जैसे अभी बताया भी है, टीम वर्क आता है, भाईचारे से रहना आता है आपको, और आप एक जब इन सब गुणों को लेके आप अपना कोई बिजनेस स्टैब्लिश करते हैं तो सब लोग आपको सहयोग करते हैं। जब सब लोग सहयोग करते हैं तो आपके मन में भी एक पॉजिटिव फीलिंग आती है कि आज किसी और ने मेरी हेल्प करी है, जरूरत पड़ने पे मैं किसी और की भी हेल्प करूँगा। तो इस तरीके से ये जो सहयोग की फीलिंग होती है ये सब जगह फैल जाती है। जब आप स्वावलंबी होकर अपना जीवन अच्छे से बिताते हो तो आप दूसरों को भी स्वावलंबी बनाते हो, वो भी अपना जीवन अच्छे से बनाते हैं। तो ये चेन एक तरीके से चलती चली जाती है और वो समाज जो है बहुत ही उन्नतशील होता है और बहुत ही शांत समाज होता है, जिसमें बुराइयों के लिए कोई भी स्थान नहीं होता और सब मिलजुल कर रहते हैं। इस तरीके से व्यावसायिक कौशल सीखने से आपके अंदर और भी बहुत सारे गुण आते हैं, जिससे किसी भी राष्ट्र का सामाजिक विकास होता है। फिर नेक्स्ट है आपका राष्ट्रिक आर्थिक विकास। ये लास्ट पॉइंट है। देखिए जब देश में कोई बेरोजगारी नहीं रहेगी, जो उच्च शिक्षा में जाके डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट या कोई और कंपटीशन में जा रहे हैं वो अपने इंटरेस्ट के हिसाब से फील्ड चुनेंगे। अब जो थोड़े से कम उस पे हैं, जो उच्च शिक्षा नहीं लेना चाहते, अब व्यावसायिक कौशल सीख के जो है वो स्वावलंबी बन गए। उन्हें पता है 12th के बाद मैं आराम से बिजनेस स्टैब्लिश करूंगा और 1 साल में मेरा बिजनेस अच्छा चलने लगेगा। इस तरह से क्या होगा, प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। हर बंदा किसी ना किसी चीज़ के प्रोडक्शन में लगा होगा। तो जब प्रोडक्शन बढ़ जाएगा तो देश के जो संसाधन है आप उन सबका उचित उपयोग करने लगोगे। एक ही बच्चा थोड़ा ना करेगा, इतने हजारों बच्चे होते हैं जो अपना कोई ना कोई बिजनेस खोलना चाहते हैं। तो सब देश के संसाधन का उपयोग करेंगे, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी तो आपकी इनकम बढ़ती है, इनकम बढ़ती है तो आप खर्चा करते हो, तो एक का खर्चा दूसरे की इनकम होती है। आप खर्चा कर रहे हो तो दूसरे की इनकम, दूसरा खर्चा कर रहा हो तो उसकी इनकम। तो इस तरीके से देश का आर्थिक विकास बहुत ज़्यादा होता है। तो इस तरह से स्वावलंबी बन के आप जो है अपने देश का आर्थिक विकास भी करते हैं। तो ये थी हमारी, अगर माध्यमिक स्तर पे हम शिक्षा का वोकेशनलाइजेशन करते हैं, बच्चों को कोई हुनर सिखाते हैं, उसमें कोई व्यावसायिक कौशल या तकनीकी कौशल उन्हें सिखाते हैं, तो वो आराम से स्वावलंबी बन के अपना कोई भी रोजगार जो है इस्टेब्लिश कर सकते हैं। तो ये थे इसके महत्व। अब हम इसमें पढ़ेंगे कि व्यावसायिक पाठ्यक्रम के सफल नहीं हो पाने के कारण। देखिए हमें सभी को पता है कि हमें वोकेशनलाइजेशन करना चाहिए, हमने कुछ किया भी है, लेकिन फिर भी हम प्रॉपर उसमें अच्छे से सफल नहीं हुए। अब इसकी क्या क्या समस्याएं हैं उन्हें हम 1 बाय 1 देखेंगे। सबसे पहले छात्रों में रुचि नहीं होना। देखिए इसमें जब आप व्यावसायिक कौशल सीखते हैं तो आपको शारीरिक श्रम करना पड़ता है। अब जो बच्चे हैं वो जो है बहुत ही लग्जूरियस लाइफ जीने के आदी हो जाते हैं, वो एक कंफर्ट जोन में रहते हैं। वो सोचते हैं पापा मम्मी कमा रहे हैं, वो खर्च कर रहे हैं, हम तो ना उच्च शिक्षा की तरफ ही चले जाएंगे, हमें क्या सीखनी, हमें तो शारीरिक श्रम नहीं करना। वो शारीरिक श्रम को एक बहुत ही नीची दृष्टि से देखते हैं, जबकि उनका ये माइंडसेट ऐसा नहीं होना चाहिए। काम कोई भी गलत नहीं होता है, छोटा हो बड़ा हो, मानसिक काम हो या शारीरिक काम हो, अगर आप उसमें फोकस होके काम करते हैं तो आप हर फील्ड में जो है उन्नति करेंगे और जो है प्रोग्रेस करेंगे। आज जो है आप रतन टाटा का एग्जाम्पल देखिए, वो पहले बिल्कुल इतने अमीर थोड़े ना थे। धीरू भाई अंबानी का केस थोड़ी देख लीजिए, वो पहले इतने अमीर थोड़े ना थे। तो उन्होंने अपने शारीरिक श्रम को करते हुए अपनी क्रिएटिविटी लगाई और धीरे धीरे आज देखिए एक बहुत बड़े इंडस्ट्री बन गए। तो सब चीज़ों को करने में टाइम लगता है। अगर आप सोचें आज ही आपने कोई बिजनेस शुरू किया और आज ही आप अंबानी बन गए तो ऐसा नहीं हो सकता। हर चीज़ को करने में टाइम लगता है, लेकिन उसके लिए शुरुआत तो होनी चाहिए, और शुरुआत तभी होगी जब आप शारीरिक श्रम के प्रति अपना आदर भाव दिखाएंगे। करते करते जब आप उसमें अपनी क्रिएटिविटी लगाएंगे, अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाएंगे, तो वो धीरे धीरे आपका बिजनेस मल्टीप्लाई होकर
ऊंचाइयों पे पहुंचने लगेगा। लेकिन आज के छात्र इन चीज़ों में रुचि नहीं लेते हैं। तो इस समस्या का समाधान यही होना चाहिए कि शिक्षकों को जो है बच्चों का माइंडसेट चेंज करना चाहिए, पेरेंट्स को भी माइंडसेट करना चाहिए कि आपको स्वावलंबी बनना है, आपको खुद भी स्वावलंबी बनना है और दूसरे को भी सिखाना है, क्योंकि कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता। अब नेक्स्ट है व्यवसायिक ज्ञान पर कम बल। अब बच्चों को जब हम व्यवसायिक कौशल सिखाते हैं तो हमारा पाठ्यक्रम उसे जो है थ्योरेटिकल नॉलेज तो दे देता है बुक से पढ़ पढ़ के। फॉर एग्जाम्पल आज हम बच्चों को एक्सेल करना सिखा रहे हैं तो हम थ्योरी में पढ़ा देंगे कि एक्सेल में ऐसे सॉफ्टवेयर खुलेगा, ऐसे बंद होगा, इसमें ये करना है। लेकिन हम उसकी जो प्रैक्टिकल अप्रोच है उस पर थोड़ा कम बल देते हैं। तो बच्चे को सैद्धांतिक नॉलेज तो आ जाती है लेकिन उसको व्यवहारिक नॉलेज नहीं आती। तो होना क्या चाहिए, शिक्षकों को सैद्धांतिक नॉलेज के साथ साथ प्रैक्टिकल नॉलेज पे भी पूरा होना चाहिए। उन्हें पूरे असाइनमेंट देने चाहिए कि आप ये लेटर बनाइए, इस तरह की टेबल बनाइए और फिर बच्चों का मूल्यांकन करना चाहिए। उन्हें इंडस्ट्री में भी ट्रेनिंग दिलवानी चाहिए कि उन्हें वर्क करते समय क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है। तो इस तरह से बच्चों का जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स है वो भी पूरी तरीके से जो है उनका डेवलप होना चाहिए, क्योंकि जब वो बिजनेस शुरू करेंगे तो उन्हें थ्योरेटिकल नॉलेज से नहीं करना बल्कि अपने व्यवहारिक बल के हिसाब से करेंगे, तभी वो ज़्यादा सक्सेस होंगे। जब वो सक्सेस होंगे तो वो और लोगों को भी कहेंगे भाई मुझे प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत अच्छी थी, मेरे टीचरों ने ऐसे सिखाया, आप भी ये काम करिए। तो इस तरह से माउथ पब्लिसिटी होते होते जो है सभी लोग जो है अपना कोई ना कोई काम शुरू कर देंगे। तो इसलिए हमें व्यवहारिक कौशल सीखने पे भी ज़्यादा बल दिया जाना चाहिए। अब नेक्स्ट है संसाधनों का अभाव। देखिए माध्यमिक स्तर पे जो स्कूल होते हैं, हम ये तो बार बार कह रहे हैं कि वोकेशनलाइजेशन करिए, बच्चे को कोई व्यवसाय सिखाइए, लेकिन ज़्यादातर स्कूलों में लेबोरेटरी प्रॉपर नहीं होती, उसमें अच्छी अच्छी बुक्स नहीं होती है, उसमें वर्कशॉप नहीं की जाती है, इंडस्ट्री से लोगों को नहीं बुलाया जाता है जो कि बिल्कुल स्किल नॉलेज दे सके। तो ये संसाधनों का अभाव होता है। जब ये अभाव है तो आप कैसे सोच सकते हैं कि जो आप बच्चों को सिखा रहे हो बच्चा उसमें फुल फ्लैश डेवलप हो जाएगा। जब वो फुल फ्लैश डेवलप नहीं होगा तो आधे अधूरे मन से कोई काम करेगा तो कभी सक्सेसफुल होगा ही। तो वो जब सक्सेसफुल नहीं होगा तो वो इन चीज़ों पे बिलीव करना भी छोड़ देगा, वो सोचेगा नहीं व्यवसाय मेरी बस की नहीं, मैं तो उच्च शिक्षा की तरफ ही चला जाता हूँ। तो ये भी एक कमी है, तो हमारे को इन संसाधनों की कमी भी पूरी करनी चाहिए। नेक्स्ट है प्रयोगशालाओं की उचित व्यवस्था ना हो पाना। देखिए जब भी आप कोई व्यावसायिक नॉलेज देते हैं तो प्रयोगशालाएं उसके लिए जरूर होनी चाहिए। हॉर्टिकल्चर अगर आप सिखा रहे हो तो वहाँ पे बहुत बड़ा ग्रीन फील्ड भी होना चाहिए जहाँ पे आप एक एक हॉर्टिकल्चर को सिखाओगे, ये भी पूरी एक नॉलेज होती है। अगर आप बच्चों को कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी सिखा रहे हो तो अच्छा प्लेग्राउंड भी होना चाहिए। तो ये चीज़ें बच्चा माध्यमिक स्तर पे तभी सीखेगा जब वहाँ पे ये चीज़ें होंगी। अगर वहाँ पे ये चीज़ें नहीं होंगी तो वो थ्योरेटिकल तो नॉलेज ले लेगा लेकिन उससे प्रैक्टिकल नॉलेज कभी नहीं हो पाएगी। तो इसलिए प्रयोगशालाएँ जितनी भी वर्कशॉप हो सकती हैं और जो जो व्यवसाय सिखाए जा रहे हैं उनके हिसाब से प्रॉपर स्पेस की व्यवस्था जो है माध्यमिक स्तर के स्कूलों में होनी चाहिए। नेक्स्ट इसकी वो है व्यावसायिक पाठ्यक्रम का ठीक नहीं होना। देखिए जो व्यावसायिक पाठ्यक्रम है वो बहुत सारे फील्ड होते हैं जो बच्चों को सिखाए जा सकते हैं। कंप्यूटर में सिखा सकते हैं, गार्डनिंग में सिखा सकते हैं और आपको डिफरेंट तरह के क्रैश कोर्स आजकल तो आ रहे हैं, आप रिटेलिंग में सिखा सकते हैं, आप मैनेजर कैसे बने इसकी बेसिक नॉलेज दे सकते हैं, आप रियल एस्टेट की दे सकते हैं। तो बहुत सारे क्रैश कोर्स होते हैं लेकिन उनकी बुक्स जो है ज़्यादातर अच्छी इंग्लिश बुक में दी हुई होती हैं और बच्चा माध्यमिक स्तर नॉर्मली अपनी मातृभाषा में ही करता है। तो अलग अलग रीजन की अलग अलग लैंग्वेज होती है, तो उन मातृभाषा में जैसे कहीं तमिल है, कहीं तेलुगु पढ़ाई जाती है, कहीं मलयालम, कहीं हिंदी, तो उनमें अच्छी बुक्स होती नहीं है। तो इसलिए प्रॉपर पाठ्यक्रम में भी बच्चे को जो है नहीं पढ़ पाते। तो इसलिए इसका होना चाहिए कि जो बुक्स स्टैंडर्ड बुक्स हैं उनको अच्छे से ट्रांसलेशन करके डिफरेंट लैंग्वेज में भी वो अवेलेबल होनी चाहिए। फिर नेक्स्ट है प्रशिक्षक शिक्षकों का अभाव जो है आपका। तो जो शिक्षक की नॉलेज सिखा रहे हैं, मैंने देखा उन नॉलेज जो शिक्षक हैं उनमें पूरी नॉलेज नहीं होती है, उनकी प्रॉपर टेक्निकल ट्रेनिंग नहीं होती है। तो वो शिक्षक जब खुद ही इतने सेल्फ सफिशिएंट नहीं है तो वो बच्चों को क्या सिखाएंगे। आप देखिए आपके घर में भी माध्यमिक स्तर पर मैं देखती हूँ बच्चों को बहुत सारे प्रोजेक्ट मिलते हैं,
एक्चुअली प्रोजेक्ट बहुत अच्छे होते हैं, कोई साइंस का प्रोजेक्ट देता है, कोई देता है डेजर्ट में आप दिखाइए, कोई देता है कि सैलेड प्रेजेंटेशन करिए। तो ये सब बच्चों की क्रिएटिविटी को कर रहे हैं कि अगर आप कोई कुकरी में कोर्स करना चाह रहे हो तो आपको सैलेड नए नए ढंग से कैसे आएंगे, या आप जो है मतलब शिक्षा का प्रचार करना चाहते हो तो कैसे करोगे। तो टीचर जो है बच्चों को प्रोजेक्ट दे देते हैं। अब बच्चे क्या करते हैं, उन प्रोजेक्ट को जो है किसी बाहर वाले से पैसे देके बनवा देते हैं। तो ऐसी शिक्षा देने का क्या फ़ायदा हुआ। प्रोजेक्ट इसलिए दिए जाते हैं जिससे बच्चे अपनी क्रिएटिविटी लगाएं और वो उसको बनाएं। तो लेकिन उनको भी तो, वो भी तो बच्चे इसके लिए तो टीचर से तो सिखाएंगे। तो टीचर कोई भी क्लास ऐसी नहीं लेते जिसमें वो बच्चों को प्रोजेक्ट बनाना सिखाएं। जब टीचर बच्चों को प्रोजेक्ट बनाना सिखाएंगे, जब वो 4 प्रोजेक्ट क्लास में सिखाएंगे तो 5वें प्रोजेक्ट में बच्चा घर जाके अपना दिमाग जरूर लगाएगा। लेकिन आप किसी भी स्कूल में देख लीजिए, साइंस का टीचर हो, वो कितने ही पढ़े हो, MSc हो, PhD हो, उन्हें कोई प्रोजेक्ट बच्चों को नहीं सिखाया जाता है किसी भी स्कूल में। तो ये तो बहुत ही गलत चीज़ है। आप बच्चों को प्रोजेक्ट सिखाएंगे ही नहीं और पेरेंट्स से एक्सपेक्ट करेंगे या तो वो बाजार से बनवा दे या इंटरनेट से सीख के बनी बनाई चीज़ बच्चों को दे दे। तो ये बहुत गलत चीज़ है। ये सिर्फ इसीलिए होता है कि प्रशिक्षक शिक्षक नहीं है। तो जो स्कूल के प्रिंसिपल हैं उनको पूरा मॉनिटरिंग करना चाहिए। उनको ये देखना चाहिए कि शिक्षक पहले बच्चों को प्रोजेक्ट बनाना सिखा रहे हैं, कितना सिखाया और बच्चे कितना सीख रहे हैं, तभी बच्चों को जो है इंडिपेंडेंटली बनाने के लिए उनको देना चाहिए। तो तभी बच्चों में रियलिटी में जो है व्यावसायिक कौशल का जो है विकास होगा। अब लास्ट है आपका धनराशि का उचित उपयोग न होना। देखिए, ये जो व्यावसायिक शिक्षा होती है इसके लिए स्कूलों में अनुदान भी दिए जाते हैं, लेकिन जैसे मैंने बताया शिक्षकों को भी जो है पूरी नॉलेज नहीं होती है। तो वो जो धनराशि मिलती है उनको उसका सही उपयोग ही नहीं करना आता। उनको यही नहीं पता होता है कि हम इंडस्ट्री से जो है एक्सपर्ट लोगों को कैसे बुलाएं, प्रैक्टिकल नॉलेज इसे किस तरह से दें, हम किस तरह से सीखें, हम किस तरह से ट्रेनिंग लें और टीचर की वर्कशॉप कैसी दें। तो इस तरह से धन मिलने पर भी वो उसका उचित उपयोग नहीं करा पाते हैं। तो ये जो माध्यमिक स्तर पे वोकेशनलाइजेशन इज़ ए वेरी गुड थिंग। इससे जो होता है शिक्षित अनएम्प्लॉयमेंट खत्म होता है, बेरोजगारी दूर होती है और बच्चा स्वावलंबी बनता है। वो सिर्फ इस पर डिपेंडेंट नहीं रहता कि मुझे उच्च शिक्षा लेके कुछ करना है, वो जो है माध्यमिक स्तर के बाद भी अपना स्वावलंबी बन सकता है। लेकिन ये बहुत सारी प्रॉब्लम उसके सामने फेस होती हैं, तो इन्हें दूर करना भी जरूरी है। तो अब आपको माध्यमिक शिक्षा में वोकेशनलाइजेशन की क्या इंपॉर्टेंस है, इनकी क्या समस्याएं हैं और इनके उपचार भी, मैंने हर पॉइंट की जब समस्याएं बताई हैं तो उसके उपचार भी साथ के साथ बता दिए, तो वो आपको अलग से नहीं करने पड़ेंगे। आप इसमें लिखिए, जैसे लिखा है संसाधनों का अभाव, तो जब आप उपचार लिखेंगे तो आप बताइएगा कि उचित संसाधनों को स्कूलों को देना चाहिए। तो आप समस्याएं भी साथ साथ लिख सकते हैं और इसके उपचार भी लिख सकते हैं। आई होप इस वीडियो से आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा वोकेशनलाइजेशन ऑफ माध्यमिक शिक्षा। अगर आपको पसंद आया है तो ये वीडियो को अपने फ्रेंड्स में शेयर भी करिए और प्लीज़ इसे लाइक भी करिए, क्योंकि जब आप लाइक करते हैं तो ये मुझे एक इंस्पायरेशन देते हैं कि मैं अच्छे से अच्छे वीडियो लेक्चर आप लोग के लिए लेके आऊँ। दैट्स ऑल फॉर टुडे लेक्चर। थैंक यू।